दिया हुआ है। राजीव प्रकाशन का उदाहरण नंबर 1 अगर जाके देखेंगे तो उदाहरण नंबर 1 है, इसको मैं पीपीटी में तैयार कर दिया हूँ। शाम 7 बजे लगातार लाइव आता हूँ, बरही के लड़के जुड़ते हैं, जहाँ के भी लड़के जुड़ते हैं। अगर आपको जुड़ना होगा तो जुड़ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन करके लगवाता हूँ 7 बजे मोबाइल पर, संगम सर चैनल पर। इस संगम सर चैनल पर आप लोग से मुलाकात होगी, ठीक है। अब आते हैं हम बात करने पढ़ाई से संबंधित। थोड़ा सा रंग लेना हो, रंग बदलना हो, रंग मोटा करना हो, गाढ़ा करना हो, कौनों सा किसी रंग में आपको पसंद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं हल लिख दे रहा हूँ कितना शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साफ साफ आपसे कहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार हो, पेड़ हो, पोल हो, खम्मा हो, आदमी हो, कहने का मतलब कोई चीज खड़ा है, ये अगर खड़ा है तो उसको मैंने खड़ा कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर ये मीनार है, धरती पर खड़ी है, धरती बना देते हैं लोग, मैं धरती का निर्माण कर दिया, ये नीचे समतल वाला यही तो धरती है, मैं धरती को बना दिया। जरा ध्यान रखना, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती के पता नहीं यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, पता नहीं कहाँ बिंदु है, कोई एक बिंदु ले लो यार। चलो मान लो धरती पर मैं कोई एक बिंदु यहाँ पर ले लिया। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, धरती के मीनार के पाद बिंदु है, इसको पाद बिंदु भी कहते हैं, पाद बिंदु भी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मीनार का पाद बिंदु है और ये शीर्ष बिंदु है, और ये धरती का बिंदु है, ये धरती का बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु है, और 15 मीटर दूर है। धरती का जो बिंदु है, मीनार का जो पाद बिंदु है, ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो 15 मीटर दिया हुआ है। लो भाई मैं 15 मीटर लिख दिया, 15 मीटर वो कह रहा था इसलिए मैं भी कह रहा हूं, लो भाई मैं 15 मीटर लिख दिया। सवाल इस बात का है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा ये तो किसी धरती का कोई बिंदु है और मीनार का शिखर ये है। लो भैया शिखर मैं लिख दिया, इस शिखर का कोई बंदा है यहाँ पर बैठा है, शिखर को देख रहा है, देख लो कौन रोका है। तिरछा मत देखो, सीधा देखो, तिरछा देखने के लिए थोड़ा सा व्यवस्था बनाना पड़ेगा, ये अब जाकर सीधा देखो, ठीक है। क्या बात है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर ये जो है कि जब कोई बंदा मान लो हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, इसका मतलब हम उन्नयन कोण देख रहे हैं, सीधा है ऐसे देख रहा है, अवनमन कोण देख रहा है। सीधा जो होता है क्षैतिज होता है, क्षैतिज से ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण, और क्षैतिज से नीचे देखेंगे तो क्या होगा, अवनमन कोण। इसका मतलब साफ साफ है ये क्षैतिज है, मेरी आंखें ऊपर देख रही है, इसका मतलब उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। क्षैतिज देख रही है इसलिए इसका कोण क्या होगा, उन्नयन कोण। सवाल इस बात का है कि लो मैं ए बी और सी मान ले रहा हूं। मानने के लिए तो लोग कहते हैं कि ऊर्ध्वाधर जो मीनार खड़ा है कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। मानने वाले तो ये भी मान लेते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। थोड़ा सा रंग बदल देते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। देखिए जैसे जैसे है सवाल को ऐसे ऐसे माना भी जाता है। मैंने मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ये तो धरती के बिंदु और उसके पाद बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है कि क्या दिया है कि BC बराबर 15 मीटर। कुछ लोग को दिमाग में आता दशमलव दिख रहा होगा, उनके दिमाग से मैं दूर कर दूं मिटा करके, यहाँ क्या है 15 मीटर। अब मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। आप जानते हैं ट्रायंगल त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ABC में कौन सा त्रिभुज ABC में
ये जो कोण दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, लो मैं यहाँ 60 डिग्री दे रहा हूँ। कोण कितना दिया हुआ है, जो चीज दिखाना होता है उसको बीच में रखते हैं। ये चीज सी दिखाना होगा तो बीच में रखेंगे, चाहे ए सी बी बोलिए चाहे बी सी ए बोलिए, हर हाल में सी नीचे बीच में आना चाहिए। तो कोण ए सी बी बराबर कितना, 60। ऑलरेडी सबको पता है यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर कितना, 90। अब सवाल इस बात का है, जरा मुझे बताने का प्रयास करोगे। अगर ट्रायंगल की मैं बात करूं, ट्रायंगल एबीसी में कोई ऐसा फार्मूला बताओ, एक फार्मूला तो साइन थीटा, एक कास थीटा और एक टेन थीटा होता है। कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें आधार और लंब दोनों आ जाए। टेन थीटा रट के बैठे हुए हो, लो मैं भी वही लिख दे रहा हूं, जगह उधर है। टेन थीटा बराबर टेन थीटा, थीटा माने 30 में कि 60, थीटा माने 60। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब आपका हो जाएगा ए बी, और डायरेक्ट मान लिखता हूं एच, आधार के मान लिखता हूं 15, तो हो गया यहाँ 15। सबको पता टेन 60 है, इसका मान कड़ी में 3 होता है। लो भैया मैं टेन 60 है तो मैंने कड़ी में 3 रख दिया, बराबर एच बटे क्या है, 15। 15 से गुणा अगर कराएंगे कड़ी में 3 में, तो सवाल यही उत्पन्न होता है। आप कहेंगे सर एच बराबर होगा 15 कड़ी में क्या 3 मीटर। आपको पता हो या ना पता हो, अगर आप उत्तर यहाँ लिख करके छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, अगर चाहते हो नहीं छोड़ना, आगे एक कदम और बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो। आप एच बराबर क्या कर सकते हो, 15 गुणे कड़ी में 3 के मान 1.732। अगर आप 15 गुणे 1.732 अगर मैं करा दूं, तो लो मैं गुणा करा दे रहा हूं, मोबाइल से ही करा दे रहा हूं क्योंकि टाइम कम लग जाएंगे समझने में। मैं करा दे रहा हूं, मतलब 15 गुणे 1.732, 1.732, इसका मतलब 25.988। इसका आंसर आया 25.98 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 25.98 मीटर। सवाल में पूछा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मैंने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दिया। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो रिकॉर्डेड मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग को एक एक बात समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा बात, तो एक बार आप जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आप लोग इसमें जो सामने बैठे हुए हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भी पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आगे चलूं, सबको प्रॉब्लम सॉल्व है, आगे मैं बढ़ूं। चलो भाई आगे मैं बढ़ता हूं, इसको थोड़ा सा सेव मोड में ले जाता हूं और इसको आगे क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, क्या हुआ।